नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की लेकर एक बार फिर हम आपके सामने आते रहे, जिसमें बात होगी आजम खान की, बात होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ और एक बार फिर से जौहर ट्रस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जौहर ट्रस्ट ने फंड को कहां से इकट्ठा किया, जिसको लेकर ईडी कई जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसमें रामपुर, सहारनपुर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। हालांकि ये कहा जाता है कि अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो आजम खान को बुरा फंसा सकते हैं। अभी आजम खान 10 से 12 साल के लिए जेल में है, लेकिन वो 25 से 30 साल तक या फिर उनकी उम्र भी जेल में कट सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी की एजेंसी ईडी को करार दे दिया है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अविरल साहब हैं, बीजेपी के लीडर। अविरल साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकील अहमद साहब हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अकील साहब। आप दोनों का स्वागत। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी हो हल्ला क्यों मचा रही है भाई। ईडी अगर किसी चीज की जांच कर रही है, ठीक है, अगर आजम खान निर्दोष है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान ने कुछ किया ही नहीं है, तो आखिर ईडी की कार्रवाई का आप लोगों को डर क्यों सता रहा है। ईडी अगर कार्रवाई कर रही है, सबूत मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो ईडी कह देगी कि भाई आजम खान निर्दोष हैं। लेकिन आखिर छापे मारे से इतनी हाय तौबा क्यों है समाजवादी पार्टी को। देखिए हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि ये भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय समाजवादी नेताओं से, जैन अल्फा से, सभी से डरी हुई है। बच्चों ने जिस तरह से लखनऊ में जो प्रदर्शन किया, मुख्यालय पर जो प्रदर्शन किया, उससे भी सरकार काफी डरी हुई है। सरकार सिर्फ लोगों को अशिक्षित करना चाहती है, जिसके एवज में ये पूरा कार्यक्रम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पूरा सुनियोजित तरीके से पूरा कार्यक्रम एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और स्पष्ट कर दें कि जितनी भी आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ईडी ने छापा मारा हो। नहीं, केवल समाजवादी खान को लेकर ज्यादा तकलीफ है आप लोगों को। ईडी छापे कई और जगह मार रही है, लेकिन आजम खान को लेकर इतना दर्द क्यों है भाई। आजम खान मुसलमान है इसलिए आपको दर्द है, या आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है इसलिए है, या फिर आपसे छिटक रहे हैं इसलिए आपको समाजवादियों को सताने का काम, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जो यूनिवर्सिटी आजम खान के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों को कम बजट में शिक्षा प्राप्त हो रही थी, दलितों को कम बजट में शिक्षा प्राप्त हो रही थी, सिर्फ ये सरकार उसकी दुश्मन है। जिस तरह से तमाम सारे ठिकानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता बताइए जिसके घर पे ईडी का छापा पड़ा हो, ईडी का छापा पड़ा और कार्रवाई की गई। आपके पास मैं जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही लड़ भिड़ रहे हैं। इमरान मसूद और अंशु मलिक का आपने जो वीडियो देखा होगा ना सर, ये घर की हमारे सर मंच पर लड़ गए। ये सर हमारे घर की लड़ाई है, ये सर हमारे घर की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, ये हमारे घर की लड़ाई है। चलिए ठीक है। अविरल साहब वो कह रहे हैं भाई भाई की लड़ाई है। भैया, आजम खान को लेकर हमको दुख नहीं है, दुख है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लीडरों के घर पर नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरों के घर पर ईडी का छापा आप लोग पड़वा रहे हैं। देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए, विशेषकर इमरान मसूद साहब की और आसू मलिक जी की, तो आसू मलिक विधायक हैं और इमरान मसूद साहब सांसद हैं। अब सवाल ये है, यहाँ मौजूद समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट तो कुछ नहीं बता रहे हैं इस विषय पे, कुछ गौर नहीं फरमा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और चेयर पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चेयर के इंस्ट्रक्शन के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। अब बड़े एटीट्यूड के साथ इमरान मसूद साहब कह रहे हैं और आसू मलिक लगे पड़े हैं अपना कुछ ना कुछ कहने में और इमरान मसूद की खिलाफत करने में, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और इधर इकरा हसन बैठी हुई है, कैराना से एमपी हैं। तो जो कलह है वो स्पष्ट देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि भाई हमारा घर का मामला है। अब मैं मान लेता, घर का अगर होता तो घर में लड़ाई हो रही होती तो हम मान लेते, लेकिन ये तो दिशा की मीटिंग में लड़ाई हो रही है। ये दिशा की मीटिंग कब से घर का मामला हो गया? ये कोई गठबंधन की मीटिंग थोड़ी है।
ना तो ये गठबंधन की मीटिंग है ना सपा की मीटिंग है, ये तो पब्लिक की मीटिंग में पब्लिक के विषय जहां रखे जाते हैं, जिले की चिंता होती है विकास की, तो वहीं लड़ाई हो रही है। और इसका अर्थ है कि आसिम मलिक वर्सेस इमरान मसूद नहीं है, इसका अर्थ है एक तरीके से दूसरी श्रृंखला के जो नेता हैं उनमें जो विवाद चल रहा है दोनों पार्टियों के। अब बिल्कुल स्पष्ट है, इमरान मसूद साहब प्रियंका जी के करीबी हैं। दूसरी ओर अगर इधर की बात कर ली जाए, आसिम मलिक जी अखिलेश जी के करीबी लेकिन हैं। लेकिन अखिल तो साहब तो कह रहे दूसरी हैं कि वो घर पंक्ति की के लड़ाई नेताओं है। में विवाद, हाँ, वो कह रहे हैं घर की लड़ाई है भैया, आप दूसरी लोग क्यों पंक्ति विवाद के में पड़ रहे नेताओं हैं? में विवाद, हर्ष जी दूसरी पंक्ति के नेताओं के विवाद का स्पष्ट अर्थ है कि दोनों के जो ऊपर के नेता है, शीर्ष नेतृत्व, उन दोनों का दोनों को साथ है, दोनों का साथ मिला हुआ है और स्पष्ट है एक दूसरे से गठबंधन अलग अलग करना चाहते हैं सब। वैसे ही समाजवादी पार्टी तो वैसे ही डर रही है और भाग रही है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ का माहौल है कांग्रेस को देख के, क्योंकि ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं 200 सीट चाहिए अब, और वो कह रहे हैं अगर 200 नहीं मिली हम सारे में लड़ा देंगे। तो कांग्रेस को देख के समाजवादी पार्टी वाले वैसे ही डरे हुए हैं, क्योंकि अगर 200 देने का मतलब हो जाता है कल को कहेंगे ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारा आजम बनेगा, खान को लेकर अखिलेश आजम खान यादव को लेकर मिनिस्टर क्या बनेंगे। कहेंगे कि आजम खान को लेकर भी समाजवादी पार्टी डरी हुई है? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, एक लाइन कंप्लीट करके मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जहां तक विषय है गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक आजम खान साहब का और तमाम विषय है, बिल्कुल स्पष्ट है, जो क्राइम करेगा वो जेल में रहेगा और जिसने क्राइम किया है वो जेल गया है। और जेल हम नहीं भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जेल नहीं भेजा जाता, वो कोर्ट भेजती है जेल, किसे भेजना है, किसे बेल देनी है, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय होता है। दूसरी चीज, रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई की जाएगी अगर कोई करप्ट होगा, कोई अवैध तरीके से जमीन दबाएगा, कोई क्राइम करेगा, हीनियस क्राइम होगा, किसी को कोई डराएगा धमकाएगा या 1 करोड़ की जमीन 10 लाख में लिखा लेगा अपने नाम, तो सारी चीजों के बयान होते हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसके आधार पर एक्शन होता है। रही बात ईडी, सीबीआई या किसी भी एजेंसी की, तो वो जांच एजेंसी होती है, वो जांच करती है, वो आज भी हैं और अखिल साहब को पता है, वो मनमोहन सिंह साहब के दौर में भी थी, आज भी है, पहले भी थी एजेंसियां, तो वो सब मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम करती हैं। विश्वास रखना चाहिए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब इंडिपेंडेंट है। हाँ, पूरी स्वतंत्र तरीके से एजेंसी काम करती है। आपकी देखो हर्ष जी, ऐसी है बात, हर्ष जी सुनिए, हर्ष जी आपके घर पे ईडी सीबीआई वाला है, कोई आ गया तो क्या आप डरोगे? मुझे नहीं लगता आप डरोगे। आपको स्पष्ट मालूम है कि भाई जब कुछ गबन नहीं किया, कुछ घूसखोरी रिश्वतखोरी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है अकील साहब, सवाल तो जायज है कि अगर ईडी सीबीआई आती है और हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डंके की चोट पर हम कहेंगे गलत नहीं किया, लेकिन आखिर कोर्ट ने तो कहा ना कि आजम खान ने पैन कार्ड मामलों में गलत किया, 10 साल की वो सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने तो कहा ना कि अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। नगर निगम ने तो कहा ना कि जो सड़क की जगह थी उस पर जौहर यूनिवर्सिटी के 30 भवनों का निर्माण हो गया। देखिए हर्ष जी, हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें कि जब पहले आधार कार्ड का इतना ज्यादा चलन नहीं था, तो बहुत सारे आम लोग पैन कार्ड को कम दस्तावेजों को दे करके डुप्लीकेट बनवा लेते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 50 लोगों के डुप्लीकेट बनवाना बड़ी बात ही होती है, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब डुप्लीकेट बनवा के अवैध लोग यहाँ पर घुस आए, अब शाखा एक्शन हो रहा है, अब वो बाहर खदेड़े जा रहे हैं, डुप्लीकेट बनवा के कांग्रेस पार्टी की सरकार में पूरी संजय कांग्रेस आधार कार्ड जो आज मोदी सरकार आधार कार्ड को बखूबी दिखा रही है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार में आधार कार्ड को बनवाया गया था। सबसे पहले आधार कार्ड कांग्रेस की सरकार में बने। डुप्लीकेट बनवा लिया तो कोई गलती नहीं की, इसका तुक समझाइए ना मेरे को। संजय गांधी, सुनिए, संजय गांधी ने, जब हमने देखा था कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता था उन्होंने, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में पूरी कॉलोनी बसा दी गई और पता लगा उस कॉलोनी में हजारों व्यक्ति अवैध तरीके से रहते हैं डुप्लीकेट चीजें बनवाकर। आप कह रहे हैं कि डुप्लीकेट चीज बनवा ली, कोई बड़ी बात नहीं है। अवैध तरीके से तो उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनको निकाल पाई? अभी असम के मुख्यमंत्री, मथुरा से निकाले गए, लखनऊ से निकाले गए। सर, उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 के बाद से जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी कितनी कार्रवाइयां हुई, ये अभी किसी को स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा। बताया सिर्फ आप
कि गोदी मीडिया में सिर्फ इतना बताया जाता है ठीक है, आप जिससे कि मीडिया पे आ जाइए कि गोदी जनता मीडिया गोदी मीडिया जनता को गुमराह आपको करने की। मौका नहीं। आप देखिए मीडिया की स्वतंत्रता पर भी आप सर, सवाल असम उठाएंगे। के पहले मुख्यमंत्री आप ईडी की स्वतंत्रता पर सवाल भारतीय उठा जनता रहे थे, पार्टी के फिर आप भारतीय जनता पार्टी के असम के सीबीआई पर मुख्यमंत्री, सवाल उठा उनकी रहे हैं। पत्नी। अब आप ये कह रहे सर, हैं कि मीडिया भी गोदी मीडिया हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता। मीडिया निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, नहीं, बिल्कुल मीडिया भी निष्पक्ष मीडिया काम कर निष्पक्ष रही है। काम नहीं जैसे कर रही। सवाल मैं मीडिया आपसे कहीं ना पूछ रहा कहीं हूं, वैसे भारतीय जनता अफजल साहब से पार्टी भी के पूछ रहा दबाव हूं। में है। और अगर अफजल साहब भारतीय से भी जनता पूछ रहा हूं पार्टी सर, आपसे भी सवाल पूछ भारतीय रहा हूं। जनता पार्टी नहीं, के अफजल विज्ञापन साहब से के भी आप सहारे सवाल मीडिया पूछ रहा हूं, मैं संस्थान चल आपसे रहे भी हैं। सवाल पूछ रहा हूं। एक नैरेटिव फैला दिया है आप लोगों ने कि किस नहीं, तरीके आप से ये नहीं, आप लोगों ने नैरेटिव फैलाया और जंतर मंतर पर तभी हमने देखा कि मीडिया कर्मियों के साथ कैसा सलूक किया गया। 40 से 47 साल वाला वो व्यक्ति जो खड़ा होकर रिपोर्टिंग करता है, उस पर किस तरीके से गोदी मीडिया चिल्लाया जाता है। वो तस्वीर भी हमने देखी कि कैसे एक महिला के वो कपड़े जो तक काम फाड़ दिए जंतर जाते मंतर हैं। पे ये सब वो जो आप ही काम का किया धरा है सर। वो आप जो लोगों ने जंतर नैरेटिव मंतर फैलाया पे मीडिया को लेकर, वही वो किया सर धरा है। नहीं जंतर सर, मंतर पे वो जो बच्चों ने किया वो 100% सही काम किया। बच्चे नहीं थे, और इस तरीके के जो छात्र पत्रकार थे आंदोलन अलग था। उनके छात्र जो उनके आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगों को छा- माना गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन वो तो उसमें दरबार वो तो होना ही था ना। अगर 2800 गलत व्यक्ति अराजक तत्व थे सुनिए, और जब दिल्ली सरकार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 पन्नों की रिपोर्ट भी फाइल की है, सर, हलफनामा जब दिया है। सरकार ने जब ये चीज एक्सेप्ट करी कि गलती हुई है, जब सरकार ने माना कि गलती हुई है, तभी तो धर्मेंद्र प्रधान का तो जो इस्तीफा दिया गया। वो छात्रों से सरकार इतना डर गई, डरने के बाद ये पूरा कार्यक्रम तो तैयार किया आप गया जैसे इस्तीफा लोग दिलवाने। मीडिया कर्मियों को पकड़ पकड़ कर मारेंगे, आप जैसे नहीं, लोग हम सवाल पूछने वाले लोगों को मारेंगे। देखिए वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, छात्र थे। छात्रों के समर्थन में पूरा देश उमड़ पड़ा था। पूरे देश के लोग, बिहार से लोग वहां पे छात्रों के पहुंचे थे, समर्थन में तेलंगाना आप से लोग लोग पहुंचे झारखंड थे। में क्यों नहीं उमड़ते हैं? नहीं आप नहीं, आजम हम खान लोग के समर्थन में, आजम खान के समर्थन में सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन छात्र जो देखिए झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहा है उसके समर्थन में कब आएंगे अखिलेश यादव? यूनिवर्सिटी की सर जो बिल्डिंग्स गिरनी थी, यूनिवर्सिटी के जो भवन गिरने थे, उन भवनों को गिराने के लिए जो रामपुर अथॉरिटी ने जो लेटर जारी किया था, जो आदेश जारी किया था, वो कमिश्नर ने तो कैंसिल कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि पूरी धांधली उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में लेकिन रामपुर ट्रस्ट ने अथॉरिटी फंड से कहां की से गई। जुटाया? ट्रस्ट ने फंड कहां से जुटाया? देखिए, ट्रस्ट ने फंड क्या दुश्मन देश से जुटाया? कहां से आ रहा ट्रस्ट था को फंड? राम मंदिर में ट्रस्ट सुनिए, ट्रस्ट ने फंड हर कहां से चीज राम जुटाया? मंदिर में, इसकी जानकारी ट्रस्ट क्यों नहीं देता सर, ईडी को? राम नहीं, मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं जिन लोगों देता ने कि आखिर हर्ष फंड जी कहां से आया? फंड कहां हर्ष से आया? मैं बता रहा हूँ फंड कहां से आया? ये बांग्लादेश फंड से कहाँ आया? से आया मैं बता फंड रहा हूँ। कहां से आया? मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान से राम आया? मंदिर में फंड कहां से आया? जिन लोगों ने चंदा दिया, राम हाँ। मंदिर में जिन लोगों ने चंदा दिया, जौहर यूनिवर्सिटी को, उनमें से बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया। तो और वो बताते क्यों नहीं चंदे है? का फंड पैसा का होता है हिसाब जो किताब फंड दीजिए के ना। तौर पर तैयार होता है। और 494 ये आप करोड़ हमें का बता दें, हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं आज आप। सर अभी तक ईडी लगातार छापे मार रही है। कुछ रिकवरी हुई वहां पे? 10-20 करोड़ रुपए रिकवर हुए? कुछ ना कुछ रिकवरी तो आना चाहिए। ईडी सिर्फ समाजवादी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। सिर्फ ताबड़तोड़ दबाव में, सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सिर्फ छापेमारी की जा रही है। एक छापेमारी रामपुर में की जाती है, सर दूसरी आगे ऐसी बात आप मदरसों को लेकर कर रहे थे अकील साहब, ऐसी बात आपने मदरसों को लेकर की थी कि मदरसों से कोई आतंकी नहीं निकलता। मदरसों के मुद्दे पर आप ही मेरे साथ बैठे थे। अमित शाह साहब का ट्वीट आता है और जो जफर पकड़ा गया है वो हाफिज सईद से मीटिंग करने को तैयार रहता है और आज वो कबूलनामा कर रहा है। आप पहले कह रहे थे कि नहीं मदरसे से ऐसे व्यक्ति नहीं निकलते, आज भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ पकड़ा ही नहीं गया है। जब चीजें आ जाती हैं सामने फिर आप चुप हो जाते हैं सर। देखिए इस पे आप पाकिस्तान से किसका अटैचमेंट है, पाकिस्तान से कौन लोग इन्वॉल्व है? अभी हाल में ही 1 साल पहले का मामला है। जनपद कानपुर देहात का एक गांव है शाहजहांपुर, वहां पर एक लड़का है विशाल नाम का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। उसके डायरेक्ट संबंध पाकिस्तान से थे। अगर मैंने जफर की बात कर दी तो आप विशाल की बात करेंगे। आपको ये बताना है कि विशाल के डायरेक्ट संबंध पाकिस्तान से थे। मुसलमानों का बचाव आपको करना है सर। और वो ऑर्डिनेंस कि मुसलमानों का आपको बचाव करना है। आप किसी हिंदू नाम का व्यक्ति लेंगे और मौलाना रशीदी की तरह कह देंगे कि कावड़ ले जाने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। आप भी कावड़ जो लोग भी कावड़ रास्ते में नहीं जा रहे हैं, क्या अब वो रास्ता बाधित नहीं कर रहे हैं? लोग आतंकवादी होते हैं, जो समर्थन करते हैं। देखिए कोई भी पढ़ा लिखा, कावड़ ले जाने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। देखिए ये जो लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, ये सारे निठल्ले लोग हैं जो कावड़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास घर में कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है आपका बयान
कि जो जनता कावड़ सुन रही लेकर है, जाता है वो जिनके पास निठल्ला व्यक्ति है। कोई भी भला सर, मैं व्यक्ति एक मिनट, जो अकील सुनिए, साहब, मैं भी हिंदू धर्म सर को पालन करता हूँ। कोई भी भला मैं भी कोई जल भी लेने भला गया था। व्यक्ति, एक मिनट अकील साहब सुन लीजिए, आप यानी मुझको भी निठल्ला कहेंगे? मैं भी जल लेने गया था सर, मैं भी हरिद्वार से जल लेके आया हूं, यानी आप मुझे भी निठल्ला कहेंगे? अग्रवाल साहब, कांवड़ियों को आतंकवादी पैदल कहा चल के नहीं जाता है और आओगे आप ना, निठल्ला कह रहे हैं। आप समाजवादी आप पार्टी जो है के लीडर आप पहले मौलाना रशीदी आतंकवादी कह देते हैं और समाजवादी पार्टी डिबेट में बैठकर लाइव ये कह देती है कि वो निठल्ले होते हैं जो कांवड़ यात्राओं में जाते हैं। अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक से है, सवाल ना करके नहीं, सिर्फ मैं देखिए, सवाल नहीं कर रहा समाजवादी हूं पार्टी भाई, के मैं आगे चलिए सवाल कर रहा हूं कि करते हैं। आपने निठल्ला बता दिया अखिल जी कांवड़ियों का, को। तो अखिल जी ने जो बात कही है, देखिए अखिल जी ने जो बात कही, इस विषय को आप कैपिटल टीवी के दर्शकों को तक पहुंचाइए, आप इसका हेडलाइन लगाइए बकायदा, लोग देखें कि समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल सोच क्या है। समाजवादी पार्टी की ये सोच है, समाजवादी पार्टी के लोग निठल्ला बताते हैं कावड़ियों को, शिव भक्तों को, तो ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, अपमानित करने वाला है, निंदा योग्य है, शर्मिंदगी वाली बात है। और जहां तक विषय है इस प्रकार के शब्दों का, मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता। अगर कानून की बात कर ली जाए तो नहीं, देखिए कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है जो मुझे लोग अपने धर्म का रास्ते में पालन पुलिस करने का वालों से अधिकार है। अभद्रता कर रहे अखिल हैं, जी को अपने पब्लिक के साथ जो अपने कांवड़ रिलीजन का यात्रा पालन के करने दौरान का अधिकार मारपीट है। कर रहे हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? जो लोग पुलिस नहीं, के साथ मैं अभद्रता जवाब दे कर देता रहे हैं, हूं, मैं उत्तर जवाब प्रदेश दे में देता जो हूं। लोग अखिल जी ने जो लोगों के कहा, साथ देखिए जो वो आपने कहा, नहीं अपने समय मैंने आप बोलिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने जो बात, कॉन्स्टिट्यूशन मैं ऑफ आपसे इंडिया क्या सिर्फ ये कहता है सवाल आप पूछ सुन रहा हूँ कि लीजिए, जो लोग सुनिए रास्ते में सुनिए पब्लिक सुन के तो साथ लीजिए, मारपीट कर अपने रहे हैं समय बोल कांवड़, ये लीजिए। क्या, ये कौन लोग हैं? और जिन ये लोगों कौन ने लोग हैं जो पुलिस के आपने साथ जिन लोगों ने मारपीट कर उत्तर रहे हैं, प्रदेश अभद्रता कर रहे में हैं, तमाम पुलिस सारी के घटनाएं आ साथ, रही है? आपने वो वीडियो ये देखी सर? आपने वो वीडियो देखी जिस लोगों ने पुलिस को पकड़कर मारा? देखिए अपने समय में बोले, देखिए मैं जवाब देता हूँ। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन हो, ईसाई अपने हिसाब से अपने मजहब का पालन करे, सिख अपने हिसाब से अपने रिलीजन का पालन करे, सबको अपना अधिकार। लेकिन जहां तक विषय है हिंदुओं का, सनातनी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या पीड़ा हो जाती है? अब कोई नमाज पढ़ रहा, हमें दिक्कत नहीं है, कोई मस्जिद, एक तरीके से मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, कहीं गुरुद्वारा जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब, अगर कोई वक्त जा रहा है मंदिर में, तो क्या पीड़ा हो जाएगी? समस्या उसमें हो जाएगी ना कि अगर कोई मुसलमान को निठल्ला कह दे तो ये सड़कों पर उतर आएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। पप्पू यादव वहां पर महंत बन जाते हैं, बताते हैं कि महंत चोर होता है, लेकिन अगर वहां पर कोई बुर्का पहन के बैठ जाता, मुल्ला मौलवी बनकर बैठ जाता, तो ये सड़कों पर आ जाते कि देखिए कैसे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। नहीं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने रिलीजन का पालन कर रहे हैं, तो उसमें इन्हें क्या दिक्कत है? ये अपने रिलीजन का पालन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है इनका। लेकिन हमारे रिलीजन से इन्हें दिक्कत क्या है? गाली दीजिएगा? कब तक हिंदुओं को गाली दे देकर वोट पाइएगा? मैं हिंदुओं को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं पार्टी को सरकार में नहीं आने देंगे। हमें लग रहा है अखिल जी ने ठेका लिया 2027 में, अग्रवाल साहब 2027 में निश्चित तौर पर समाजवादी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, विकास के मुद्दे पर बनेगी। और न जाने क्या क्या कहेंगे। आप कावड़ यात्रियों को कह रहे हैं कि वो निठल्ले होते हैं तो कावड़ लेके जाते हैं, आप कावड़ यात्रियों को आतंकवादी कहते हैं, गाली देकर आएंगे 2027 में। जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है इनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। आजम खान साहब मानसिकता कैसी भी हो, एक तो आप कावड़ियों को निठल्ला कहेंगे, ऊपर से अखिल जी आ गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अब अखिल जी आ गए। अब अखिल जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयान के आधार पे मुझे नहीं लगता 2-4 सीट भी समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। अखिल जी का बयान अगर पूरे उत्तर प्रदेश में चला गया तो समाजवादी पार्टी को 2-4 सीट भी नहीं मिलेंगी, ये भी सच्चाई है। अकील साहब, मुसलमानों तो का जनता भरोसा निर्णय करेगी ना। जनता ने हमें 2024 में जिताया, 2027 में फिर जिताएगी। चुनाव को लेकर इतराते हैं, अहंकार में रहते हैं कि मुसलमानों का वोट मिला तो हमारी ज्यादा सीटें आ गई। समझिए सर, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है। विधानसभा में अगर सिर्फ मुसलमानों ने आपको वोट दिया तब भी आप सत्ता की कुर्सी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। देखिए चक्कर ये है, अखिल जी को विधानसभा चुनाव लड़ना था। देखिए मैं बता देता हूँ, अखिल जी को विधानसभा का चुनाव लड़ना था, इन्हें टिकट चाहिए था। अब वहां से टिकट हो नहीं रहा तो इन्होंने ठाना कि भाई अब ऐसे काम करेंगे, ऐसी बयानबाजी करेंगे, इनकी पोल खोल के रख देंगे, इन्हें 2-4 सीट भी नहीं आने देंगे। इन्होंने इस बार ठेका ले रखा है और लगातार ऐसे ही धुआंधार बयानबाजी करेंगे और 2 सीट 4 सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी की नहीं आने देंगे अखिल जी।
इस बार इनकी चलिए। जिम्मेदारी है, इन्होंने उठाई भी है। अकील साहब को अल्पसंख्यक मंत्रालय मिल जाएगा मुझे लगता है, अगर अकील साहब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि अकील साहब तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना अकील साहब ने अब ठेका ले लिया है कि हिंदुओं को गाली देनी ही देनी है डिबेट में आके, निकम्मा निठल्ला ना जाने क्या क्या कहना है। ठीक है, चलिए अकील साहब, देखेंगे कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन आपको मैं फिर से इनवाइट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े अकील साहब, आपने समय निकाला। अवरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और आपने समय निकाला। फिलहाल बात आजम खान को लेकर हो रही थी, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हिंदुओं को गाली देकर ही समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि तस्वीर साफ है कि कांवड़ यात्रियों को पहले मौलाना आतंकवादी कहते हैं और अब समाजवादी पार्टी निठल्ला कहकर पुकार रही है। खैर, आप जनता जनार्दन हैं और आगे आने वाले समय में आप क्या फैसले लेंगे ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बात पते की लेकर बड़ा मुद्दा होगा, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।